प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती थी कि जितनी भी रेडिएशंस अमिट हो रही हैं सब्सटेंस से वो कंटिन्यूस हैं, और उसमें हमारे पास दो लिमिटेशंस मेजर थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती थी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ही जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी कोई भी सब्सटेंस जो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब वो कंटिन्यूसली नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी कि रेडिएशंस एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड क्या होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। जबकि ये थ्योरी ने फर्स्ट पॉइंट को ही चेंज कर दिया और ये कहा कि ये एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, वो हमारी कंटिन्यूस नहीं होती। और डिसकंटिन्यूसली ये एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब जो हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको उसने नाम दिया क्वांटा का, पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा। और अगर रेडिएशन एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड लाइट है तो उस केस में इन क्वांटा को नाम दे दिया जाएगा, फोटोन्स का नाम दे दिया जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे सब्सटेंस है, ये एनर्जी को फॉर एग्जांपल एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो कहती थी कि कंटिन्यूसली ऐसे एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, पर ये थ्योरी कहती है कि रेडिएशन एमिट जब होती है या एब्जॉर्ब जब होती है तो वो ऐसे डिसकंटिन्यूस होती है, ऐसे कंटिन्यूस नहीं हो रही है, डिसकंटिन्यूस हो रही है, और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हो रही है। छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, किसके पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं, इसमें एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन पैकेट्स को उसने नाम क्या दे दिया, क्वांटा का नाम दे दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ही जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उसमें कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होती थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशंस एब्जॉर्ब या एमिट क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूस होती है। एक पैकेट निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, ऐसे। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वेव थ्योरी में क्या था, रेडिएशन ऐसे सीधी एमिट हो रही है, ऐसे बिना किसी ब्रेक के। जबकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, एक क्वांटा, फिर दूसरा क्वांटा, फिर तीसरा क्वांटा निकलेगा, तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में जो है ये रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं। सेकेंड, अब अगर हमने ये बोला है कि ये जो पैकेट्स यहाँ से निकल रहे हैं इनमें एनर्जी है, तो इनकी एनर्जी कितनी है, उसका फॉर्मूला दिया प्लैंक्स ने कि एनर्जी इन क्वांटास की प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। एनर्जी क्वांटा की किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। और प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज एच, और इस कांस्टेंट को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमने लर्न करनी है, एच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी जो है वैल्यू है जो हमें याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। बस एक पॉइंट इसमें ये याद रखना है, ये जो एनर्जी लिखी है याद रखना, ये एक पैकेट ऑफ क्वांटा की है, एक क्वांटा की या एक फोटोन की एनर्जी है। थर्ड पॉइंट, अगर ये एक क्वांटा की एनर्जी है और फॉर एग्जांपल ये बॉडी जो है 100 क्वांटा जो इमिट कर रही है, तो टोटल एनर्जी जो इमिट हुई है या एब्जॉर्ब हुई है वो क्या होएगी, इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड by the body is the whole number of h nu। एक पैकेट की एनर्जी जो है h nu है, तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें से 10 क्वांटास निकलेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू 10 h nu। अगर 100 होएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। n क्या है, जितने क्वांटास टोटल एमिट या एब्जॉर्ब होएंगे, होल नंबर वैल्यू होएगी n की। तो टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू, और ये एनर्जी किसकी है, एक क्वांटा की एनर्जी है। ये 3 पॉइंट्स थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, जिसने ये कहा एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट डिसकंटिन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और एक पैकेट की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू है, और टोटल एनर्जी इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड होएगी जब हम एच न्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे विद नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू एन एच न्यू आ जाएगा यहाँ पे।
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद हम अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा कितनी तरह के होते हैं? स्पेक्ट्रा 2 टाइप्स के हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा 2 टाइप्स, emission स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहले हम करते हैं emission स्पेक्ट्रा। emission स्पेक्ट्रा कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? ये स्पेक्ट्रा बनता है जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइट लाइट, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, जैसे फॉर एग्जांपल सन ले लिया या हमने बल्ब ले लिया, इसमें से जो रेडिएशंस आ रही हैं उन रेडिएशंस को जब हम पास करवाते हैं प्रिज्म में से, किस में से पास करवाते हैं? प्रिज्म में से पास करवाते हैं। या अगर हमने सोर्स ऑफ लाइट ना लेके हमने क्या किया, यहाँ पे कोई सब्सटेंस ले लिया, ये बर्नर है, बर्नर पे हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया, फॉर एग्जांपल NaCl को हमने हीट किया या सोडियम को, मेटल को हमने हीट किया, तो हमारे पास यहाँ से रेडिएशंस जो निकलेंगी इस सब्सटेंस में से, उन रेडिएशंस को हमने क्या किया, प्रिज्म में से पास करवाया। तो यहाँ पे रेडिएशंस जब प्रिज्म में से क्रॉस करेंगी, ये रेडिएशंस, यहाँ स्लिट ले ली, प्रिज्म में से क्रॉस करके क्या होएगा, रेडिएशंस हमारी इसमें स्प्लिट कर जाएगी। वाइट लाइट है फॉर एग्जांपल, ये हमने क्या लिया, कोई सोर्स ऑफ लाइट लिया जिसमें से क्या है, वाइट रेडिएशंस निकल रही हैं। वाइट रेडिएशंस किसकी बनी होती है? 7 कलर्स की। तो प्रिज्म में से जब ये रेडिएशन निकलेगी, वाइट लाइट जब क्रॉस करेगी, तो पूरे 7 के 7 कलर्स इसमें से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये रेडिएशंस हैं ट्रांसमिटेड, इसको लिया गया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर लिया गया इन रेडिएशंस को? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इन रेडिएशंस को लिया गया। तो यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमारे पास पिक्चर आएगी, वो पिक्चर किस तरीके की होएगी? क्योंकि इसमें वाइट लाइट हमने यूज़ की थी, तो सारे के सारे 7 कलर्स इसमें आएंगे। तो ये जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट आएगी, इसमें 7 कलर्स आएंगे। ये कलर्स कौन से होंगे? सबसे पहले नीचे वॉयलेट कलर होएगा और लास्ट में कौन सा कलर होएगा? रेड कलर। मतलब हमें एक विबग्योर यहाँ पे कह लो रेनबो दिखाई देगा, जिसमें 7 कलर्स जो होंगे, जिसमें से एक कलर दूसरे में क्या कर रहा होगा, मर्ज कर रहा होगा। तो एक कलर्ड सी फोटो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे अब इसको एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों कहा गया? बिकॉज एमिटेड लाइट, किसी सब्सटेंस में से जो लाइट क्या हो रही थी, एमिट हो रही थी, उस लाइट का स्पेक्ट्रा लिया गया। तो जब एमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो कई बार हमारे पास स्पेक्ट्रा इस तरह का आता है। अगर ऐसा स्पेक्ट्रा आएगा तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा है ये? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस का मतलब सारे के सारे कलर्स कंटिन्यूएशन में है, यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं होती, एक कलर दूसरे में क्या कर रहा होता है, मर्ज कर रहा होता है। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रा में अगर हम वाइट लाइट ना लेके किसी सब्सटेंस को हीट करें, अगर सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल NaCl को हमने हीट किया यहाँ पे, और उससे जो रेडिएशंस निकल रही हैं, अब इसमें पूरी की पूरी वाइट लाइट नहीं होएगी, 7 कलर्स नहीं होंगे, ये जो रेडिएशंस को अमिट कर रहा होगा, फिर से अमिटेड रेडिएशंस है तो एमिशन स्पेक्ट्रा है। जो रेडिएशन अमिट कर रहा होगा उसको ये प्रिज्म क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। ये जो स्प्लिटेड रेडिएशंस हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हम लेंगे और फोटोग्राफिक प्लेट को जब डेवलप किया जाएगा, तो इसमें देखो कुछ ही रेडिएशन ये सब्सटेंस अमिट कर रहा है, पूरे 7 कलर अमिट नहीं कर रहा। तो फोटोग्राफिक प्लेट में ये जो रेडिएशंस इसने स्प्लिट की हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट पे आएंगी, सिर्फ वही रेडिएशंस आएंगी यहाँ पे। तो कुछ कलर लाइंस आ जाएंगी, बाकी सारे का सारा स्पेक्ट्रा क्या होएगा, यहाँ पर हमारा ब्लैक होएगा, पूरा का पूरा ये ब्लैक होएगा। और कहीं कहीं पे कुछ क्या आ जाएंगी, कलर लाइंस आ जाएंगी अलग अलग कलर्स की। ये डिपेंड करेगा कौन सा सब्सटेंस लिया गया है यहाँ पर हीट करने के लिए। तो कुछ यहाँ पे क्या है, कलर्ड लाइंस आ जाएंगी, और ये लाइंस मैंने कहा है डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस लिया गया, कितनी कलर्ड लाइंस आनी है, ये इस सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ये है फोटोग्राफिक प्लेट। प्रिज्म, और ये हमने यहाँ पे क्या किया, बर्नर लिया जिस पे हमने सब्सटेंस को क्या किया, हीट किया। कोई सब्सटेंस लिया
जिसको हीट किया। अगर हमारे पास इस तरीके का स्पेक्ट्रा आता है, फोटोग्राफिक प्लेट में ऐसा स्पेक्ट्रा आएगा कि सारा स्पेक्ट्रा ब्लैक होएगा, बीच में कहीं कलर लाइन होएगी, तो इसको बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। इसको क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो एक्चुअल में एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे दो तरह के हो जाते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा एक और तरीके से भी बन सकता है, अगर हम सब्सटेंस को हीट ना करके सब्सटेंस को क्या करें, एक डिस्चार्ज ट्यूब में ले लें। अगर हम सब्सटेंस को क्या किया, हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया, कोई गैस है जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी है जिसके साथ इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस फॉर एग्जांपल है। तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें से पास करवाएंगे तो इसमें से क्या निकलेंगी, रेडिएशंस। उन रेडिएशंस को अगर हम प्रिज्म में से पास करवाएं और पास करवाने के बाद ये रेडिएशन इसमें से स्प्लिट कर जाएंगी, इन रेडिएशंस को किसके ऊपर लिया गया, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लिया गया। और जब इसको भी हम डेवलप करवाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट को, तो इसमें भी स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा से आएगा कि सारा स्पेक्ट्रा यहाँ पे ब्लैक होएगा, लेकिन बीच में क्या होएंगी, कुछ कलर्ड यहाँ पे क्या आ जाएंगी, लाइंस आ जाएंगी। कहीं कहीं पे क्या आ जाएंगी, कुछ कलर लाइंस आ जाएंगी। इस स्पेक्ट्रा को भी हम कौन सा स्पेक्ट्रा कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा सब्सटेंस को हीट करके भी आ सकता है, या अगर हम किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेके हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे तो भी हमारे पास कैसा स्पेक्ट्रा आएगा, यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा आएगा। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसलिए कहा जाता है बिकॉज एटम्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनमें इस तरीके का स्पेक्ट्रा आता है, और किसी भी दो एलिमेंट का स्पेक्ट्रा आपस में कभी भी मैच नहीं करता है। तो एक तरीके से जो स्पेक्ट्रा एलिमेंट्स का होता है, ये फिंगरप्रिंट्स की तरह होता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी दो पर्सन के मैच नहीं करते हैं, वैसे भी लाइन स्पेक्ट्रा किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के कभी भी मैच नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, जिसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। अब मैं दोबारा से बताती हूँ एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा वो स्पेक्ट्रा है जिसमें हम एमिटेड लाइट, वो एमिटेड लाइट हमारी किसी सोर्स ऑफ लाइट से भी हो सकती है, जैसे सन से हो सकती है, या किसी सब्सटेंस को हीट करके जो लाइट एमिट हो रही है वो भी हो सकती है, या डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लेके हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो इसमें से जो लाइट एमिटेड है वो भी हो सकती है। जो एमिटेड रेडिएशन है हमारी, उसको जब हम प्रिज्म में से पास करवा के उन रेडिएशंस को फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा यहाँ पे एमिटेड लाइट का, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन फर्दर एमिशन स्पेक्ट्रा दो तरह का है, कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा तब आता है जब हम क्या लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट से, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है उससे रेडिएशंस जब हम लेते हैं और उसको प्रिज्म में से पास करवाते हैं। क्योंकि अगर सोर्स ऑफ लाइट रेडिएशन एमिट कर रहा है तो वाइट लाइट है, वाइट लाइट का मतलब उसमें पूरे के पूरे 7 कलर्स होंगे। तो 7 कलर्स जब यहाँ से स्प्लिट हो जाते हैं प्रिज्म में से, तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमारे पास कंटिन्यूअस रेनबो जैसा 7 कलर्स का मर्जिंग इनटू ईच अदर वाला पिक्चर आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा अगर सब्सटेंस को हीट करो या गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लो तो उसमें से एमिटेड लाइट जो निकलेगी, जो रेडिएशन इसमें से निकलेगी, वही रेडिएशन स्प्लिट होके जब फोटोग्राफिक प्लेट पे आती है तो कहीं कहीं पे क्या आ जाती हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कलर लाइंस आ जाती हैं। बाकी रेडिएशंस क्योंकि इसने एमिट नहीं की हैं तो बाकी सारा ये क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। और इस स्पेक्ट्रा को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के बाद सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सेकेंड टाइप कौन सी आती है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी। एमिशन का मतलब था एमिटेड रेडिएशन को लिया। एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, वाइट लाइट ली, किसी सोर्स ऑफ लाइट से जो रेडिएशंस आ रही हैं उनको लिया। अब इसमें को हमने क्या किया, वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाया। प्रिज्म में से पास करवाने से पहले इन रेडिएशंस को पास करवाना पड़ता है किसी सोल्यूशन में से। जैसे हमने यहाँ पे लिया NaCl का सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन लिया, NaCl सोल्यूशन लिया। तो ये वाइट लाइट जब इस सोल्यूशन में से निकलेगी तो ये सोल्यूशन इनमें से कुछ लाइट्स को क्या कर लेता है, कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो कुछ एब्जॉर्ब होगी, बाकी जो इसमें से निकल के जाती हैं वो रेडिएशन प्रिज्म में से जब पास करेंगी तो प्रिज्म सिर्फ उन्हीं रेडिएशंस को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तो इसमें पूरे के पूरे 7 कलर्स नहीं आ रहे, बिकॉज ये वाइट लाइट जो यहाँ से आ रही थी उसमें से कुछ रेडिएशंस को ये सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर चुका हुआ है। तो जो रेडिएशन इसमें से ट्रांसमिट हुई, बाहर निकली, वही रेडिएशन स्प्लिट हुई और इनको किसके ऊपर लिया गया, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लिया गया। फोटोग्राफिक प्लेट, और ये हमारी कौन सी लाइट है, वाइट लाइट है, और ये होता है स्लिट। स्लिट होता है, पहले भी मैंने बताया था, फाइन रेडिएशंस लेने के लिए, फाइन बीम ऑफ रेडिएशंस को लेने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे किस तरीके की पिक्चर आएगी, किस तरह का स्पेक्ट्रा आएगा, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा यहाँ पे कलर्ड होएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की तरह, लेकिन बीच में कहीं कहीं पे कुछ ब्लैक कलर के बैंड्स आ जाएंगे। बाकी सारा का सारा क्या है, कंटिन्यूस है, कलर्ड है, लेकिन बीच में कहीं कहीं पे क्या आ रहे हैं, ब्लैक बैंड्स आ रहे हैं। ये ब्लैक बैंड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस थी वो इस सब्सटेंस ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो ये जो रेडिएशन जो प्रिज्म में से निकल के जा रही हैं, इसमें ये वाली रेडिएशंस जो है वो मिसिंग है, वो नहीं है इसमें, जिसकी वजह से इन पार्ट्स में क्या आ जाते हैं, ब्लैक बैंड्स आ जाते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रा को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ये पूरा जो अपरेटस यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, उस पूरे अपरेटस को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। इस पूरे अपरेटस को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसमें रेडिएशंस ली जाती हैं, प्रिज्म लिया जाता है और फोटोग्राफिक प्लेट को लेते हैं, एंड होल अपरेटस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। So these are the types of spectra.